18 साल बाद भयंकर राहु और केतु होंगे खुश। 5 राशियों पर होगी धन वर्षा, अचानक होगा इनको धन लाभ। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस माह 6 और 7 मार्च की रात्रि को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु ग्रह वर्तमान समय में कर्क राशि में चल रहे हैं और वहीं केतु ग्रह जो कि मकर राशि में चल रहे हैं। राहु केतु के बारे में कहा जाता है कि राहु केतु सदा वक्री, अर्थात सदा पीछे की ओर राहु केतु जाते हैं। तो वक्री स्थिति में होने के कारण राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो अगली राशि में न जाते हुए पिछली राशि में प्रवेश करेंगे। तो राहु इस समय कर्क राशि में है, जो कि 6 और 7 की रात्रि से मिथुन राशि में राहु प्रवेश कर जाएंगे और वहीं केतु रात से जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन ग्रहों का राशि परिवर्तन अलग अलग प्रकार से अलग अलग राशियों को प्रभावित करने वाला है। राहु का प्रवेश मिथुन राशि में होगा, जो उसकी मित्र की राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध, जो कि राहु का मित्र है। कुछ ग्रंथों के अनुसार मिथुन राशि को राहु की उच्च राशि माना गया है और केतु का प्रवेश वही धनु राशि में होगा। इसी राशि में शनि भी स्थित है, इस कारण शनि और केतु का योग बनेगा। इससे पहले 18 साल पहले ऐसा संयोग निर्मित हुआ था। 2001 और 2002 में राहु मिथुन और केतु धनु राशि में गए थे। 19 सितंबर 2020 तक राहु मिथुन में और केतु धनु राशि में रहेंगे। वैसे तो 12 राशि वालों का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये 5 राशियां सबसे ज्यादा लाभ को प्राप्त करेगी। इनके ऊपर अचानक धन वर्षा का योग बनेगा। राहु केतु अचानक लाभ के स्वामी भी माने जाते हैं, क्योंकि जो भी देते हैं अचानक देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। और ये राशियां हैं मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर। इन 5 राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। इन लोगों को कार्य में सफलता प्राप्त होगी, धन लाभ भी मिलेगा। और मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मीन, इनको जो है संभल करके रहने की जरूरत होगी। किसी भी काम में लापरवाही न करें, किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। वहीं जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें गलत मार्ग का प्रयोग बिल्कुल न करें। लापरवाही की तो आपकी हानि हो सकती है। और इन राशियों के लिए सामान्य रहेगा। सिंह, तुला, कुंभ, इन राशियों के लिए सामान्य स्थिति निर्मित होगी। हालांकि मेहनत के मुताबिक इनको लाभ प्राप्त हो पाएगा। सभी काम इनको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वहीं 12 राशि के लिए हम राहु केतु का अलग अलग प्रभाव बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि राहु केतु को यदि आप प्रसन्न रखना चाहते हैं, राहु केतु के दुष्प्रभावों से आप बचना चाहते हैं, तो आपको शनिवार के दिन गरीबों को कंबल का दान करना चाहिए, काली वस्तु का दान करना चाहिए और जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको भोजन का दान करना चाहिए, या फिर उनको फल मिठाई का दान भी आप कर सकते हैं, वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने से भी राहु केतु प्रसन्न होते हैं। बूंदी के लड्डू पर 4 लौंग लगाकर यदि शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और सरसों का तेल का दीपक लगाएं तो निश्चय ही हनुमान जी प्रसन्न होंगे, जिससे आपके राहु केतु प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि राहु केतु आपसे खुश रहे तो आप लोहे की वस्तु, कंबल इत्यादि का दान भी करें। शनिवार एवं मंगलवार का व्रत रखने से भी राहु केतु प्रसन्न होते हैं। वहीं पशुओं की सेवा करना, गाय की सेवा करना, भैंस की सेवा करना या अन्य जीव जंतुओं की सेवा करने से राहु केतु प्रसन्न होते हैं। वहीं हनुमान जी के मंदिर में लौकी यदि आप चढ़ाएंगे तो राहु केतु प्रसन्न होंगे। वहीं 7 केले यदि आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो निश्चय ही राहु केतु आपके प्रसन्न हो जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह माने गए हैं। यदि कुंडली में राहु की मजबूत स्थिति हो तो यह व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान और राजनीतिक रूप से ऊंचाई प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है। इसके विपरीत यदि कुंडली में राहु की स्थिति प्रतिकूल हो तो यह अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां उत्पन्न करता है और हर कार्य में जो है सिद्धि देने वाला राहु केतु को माना गया है। और राहु केतु का जो परिवर्तन है वह 12 राशि के ऊपर इस प्रकार प्रभाव डालने वाला है।
सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए शुभ संकेत का जो है इशारा मिल रहा है और इस अवधि में आपको नई नौकरी मिल सकती है। यदि आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपकी यह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपको आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। कार्यक्षेत्र में अधीनस्थ कर्मियों द्वारा आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लंबी दूरी की बजाय छोटी यात्रा करना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। आपकी संवाद कला आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इस दौरान आपको दोस्तों से भी अच्छी समय मदद मिल जाएगी और आपका साहस और मनोबल मजबूत रहेगा। कैरियर में प्रमोशन के योग है। इसके साथ ही आप विदेश यात्रा की भी योजना बना सकते हैं। यदि आप बुधवार के दिन काले कपड़े में तिल रख करके मंदिर में दान करेंगे तो आपको और भी अच्छा शुभ फल प्राप्त हो सकेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए जो है संभल करके रहने की जरूरत है। थोड़ा कष्टकारी यह गोचर आपके लिए हो सकता है। इस दौरान आर्थिक क्षेत्र में आपको संभल करके कदम बढ़ाने होंगे क्योंकि इससे धन हानि होने की संभावनाएं बढ़ रही है। कड़वे शब्दों का प्रयोग या बड़ा चढ़ाकर बातचीत करना आपके लिए उचित नहीं होगा। किसी गलतफहमी के कारण घर का और परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। इस दौरान धैर्य का परिचय आपको देना होगा। क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी। आपको मानसिक तनाव भी होगा। धन की बचत के लिए धन का खर्च सोच समझ करके आपको करना चाहिए। ऐसे में अपनी सेहत पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी क्योंकि गोचर के दौरान आपके स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। इसके अलावा इस अवधि में लोन लेने में भी सावधानी बरतना चाहिए। किसी को उधार पैसा भी आपको नहीं देना चाहिए। यदि रविवार के दिन आप भैरव जी के मंदिर में काले रंग की एक ध्वजा चढ़ा देंगे, झंडा चढ़ा देंगे तो निश्चय ही आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो सकेगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए यह अवसर जो है संभल करके रहना होगा। सेहत की दृष्टि से थोड़ा सजग रहे। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। राहु का गोचर बौद्धिक रूप से आपकी उन्नति करेगा और विद्यार्थियों के लिए यह उन्नतिदायक समय रहेगा। आप इस दौरान कोई भी निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल न करें और किसी दोस्त के साथ किसी बात को लेकर के मन मुटाव हो सकता है। वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। राहु के प्रभाव के कारण आप दूसरों पर राज करने की कोशिश भी करेंगे। इससे आपकी छवि नकारात्मक हो सकती है। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप काले तिल और सरसों का तेल दोनों एक साथ चढ़ाएंगे तो आपके लिए अति उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आप बेवजह खर्चों से थोड़े परेशान रहेंगे लेकिन धन लाभ आपको होगा। परिवर्तन भी होगा और गैर कानूनी काम आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कई प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा और हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। मानसिक तनाव भी थोड़ा बहुत हो सकता है। उपाय के रूप में यदि आप मां दुर्गा के मंदिर में लाल रंग की चुनरी और नारियल चढ़ाएंगे तो दिन और यह गोचर आपके लिए अति उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपके जीवन में खुशियां आएगी। कैरियर में न केवल ग्रोथ होगी बल्कि सुनहरे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी प्रकार की विशेष उपलब्धि भी हासिल हो सकेगी। कार्य में सफलता मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। और दोस्तों के कारण भी आपको कुछ नया करना पड़ेगा और कुछ परिवर्तनकारी स्थिति आपके साथ बन सकती है। धन लाभ का भी उत्तम योग इसके कारण बनने लगेगा। नया कार्य क्षेत्र आपका शुरू हो सकता है। शासकीय क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होने वाली है। आपके रिश्तों में सुधार होगा और उपाय के रूप में यदि आप कुत्तों को रोटी खिलाएंगे तो आपके लिए यह गोचर अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आर्थिक क्षेत्र में आपको इस गोचर से लाभ होगा। आपको धन की बचत करनी होगी और विविध स्रोतों से आपके पास धन आएगा। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप शॉर्टकट या पैतरा भी आजमा सकते हैं। इससे क्षणिक लाभ हो जाएगा लेकिन लंबी अवधि के लिए यह ठीक नहीं रहेगा। राहु के प्रभाव से मां की सेहत में कमजोरी आ सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। ऑफिस में कार्य की अधिकता के कारण आप व्यस्त ज्यादा रहेंगे। इसका प्रभाव आपके निजी जीवन पर पड़ेगा। हालांकि आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ स्थायी संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप शंकर जी के मंदिर में काले तिल
दूध में डाल करके चढ़ाते हैं तो आपके लिए यह गोचर अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए इस दौरान भाग्य का सितारा थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। आशा के अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिल पाएंगे और आपको इस दौरान सावधानी रखने की जरूरत होगी। हालांकि कोई नया काम आपका शुरू हो सकता है, लेकिन आप पार्टनर के साथ यदि कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको सावधानी की जरूरत होगी। किसी तीर्थ में आप स्नान करने का भी योग बन रहा है। पवित्र नदी में आप डुबकी लगा सकते हैं। वहीं आप रिश्तों को लेकर के सावधानी बरतें और लंबी दूरी की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। मां दुर्गा की आराधना पूजा करना आपके लिए अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए वाहन चलाने में सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। इस दौरान अपनी आय पर भी आपको नजर रखनी होगी। खर्चों की वृद्धि हो सकती है। अनावश्यक खर्च करने से आपको बचना होगा। अनावश्यक खरीदी बिल्कुल ना करें। पारिवारिक जीवन में अपने लोगों का रूखा व्यवहार आपको तनाव दे सकता है, लेकिन आपको कार्यक्षेत्र में एक नई ऊंचाई भी प्राप्त हो सकती है। आपका ट्रांसफर हो सकता है, पदोन्नति भी आपकी हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि लाल फल आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को चढ़ाएंगे तो आपके लिए यह गोचर अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए जो है यह अच्छा संकेत प्राप्त हो रहा है। धन लाभ होगा, आपको ऊंचाई प्राप्त होगी, अनुकूल फल आपको मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको जो है विशेष फल की प्राप्ति होगी। स्थायी संपत्ति की भी आपको प्राप्ति होने वाली है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान करेंगे इस गोचर के दौरान तो आपके लिए यह गोचर अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए यह गोचर शुभ परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। कैरियर में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन और आय में बढ़ोतरी की संभावनाएं बन रही है। अपने विरोधियों पर आप भारी रहेंगे। छात्रों के लिए सही समय अनुकूल समय रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छी संभावनाएं बन रही है सफलता की। बैंक से लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। पुरानी बीमारियों से अभी आपको छुटकारा मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा पद आपको मिल सकता है। कानूनी मामलों में भी आप सफल रहेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप प्रत्येक मंगलवार के दिन बंदरों को चना खिलाएंगे तो आपके लिए यह गोचर अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। इसके कारण आपको जो है आर्थिक क्षेत्र में अच्छा फायदा हो सकता है, लेकिन जो भी काम करें सोच समझ करके करें। प्रेम जीवन में आपको विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही है। बौद्धिक रूप से आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। पढ़ाई में विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में पक्षियों को यदि आप दाना डालते हैं तो आपके लिए यह गोचर अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए पारिवारिक जीवन में थोड़ा परिवर्तनकारी यह समय आ रहा है। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। निजी जीवन में थोड़ा सा आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आर्थिक क्षेत्र में जो समस्याएं आपको चल रही है उसमें कुछ कमी आएगी। अर्थव्यवस्था आपकी तेजी से ग्रोथ करने लगेगी। साथ ही आपके घर में कोई सुख सुविधाओं की वस्तु भी आप खरीदेंगे। इस दौरान आप नया वाहन, नया घर या नई संपत्ति खरीदने का विचार भी बना सकते हैं। नए दोस्तों से आपकी मुलाकात होने वाली है। साथ ही आप कार्यक्षेत्र में एक अच्छी और नई ऊंचाई को भी प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि प्रमोशन हो जाए तो इस दौरान आपका प्रमोशन भी हो सकता है। ट्रांसफर की भी संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। और उपाय के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन एक नारियल और सरसों का तेल का दीपक लगाएंगे तो आपके लिए यह गोचर अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, हमने आपको राहु केतु के राशि परिवर्तन की यह जानकारी दी है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।